students, welcome to my channel Roots of Economics. In this video, we are going to cover the topic Shifts in Net Export Function. This video is the requested video because आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किया था कि आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं. So here is the video covering the topic Shifts in Net Export Function. Now, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन होता क्या है, उसका क्या बेस है, उसके लिए मैंने आई बटन में एक वीडियो अटैच करी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो. इस वीडियो में हम डायरेक्टली बात करेंगे डायग्रामेटिकली जो भी हमारे पॉसिबल केसेस होते हैं नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के रिगार्डिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं नेट एक्सपोर्ट और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है रियल जीडीपी. नेट एक्सपोर्ट फंक्शन आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है और वो एक्स एक्सिस को कट करके नेगेटिव रेंज में भी जाता है. ये जो हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाया है ये एक अजम्पशन लेकर बनाया है और वो अजम्पशन क्या है कि हमने एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट किया है. हम कहना चाहते हैं यहाँ पर कि एक्सपोर्ट्स हमारे फिक्स्ड हैं और इंपोर्ट्स जो है हमारा एक राइजिंग फंक्शन है जीडीपी का, विच मीन्स कि एक्सपोर्ट्स आपका फिक्स रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कितनी भी जीडीपी है इकोनॉमी की. ऑन द अदर हैंड आपके इंपोर्ट्स राइज करेंगे विद द राइज इन द जीडीपी. तो आपका नेट एक्सपोर्ट फंक्शन होता है x माइनस m. अब x आपका फिक्स है, एक फिक्स नंबर में से आप m को माइनस कर रहे हो और जो m है वो आपका इंपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट्स तो आपकी कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. तो आप खुद एक न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट्स को आप ले लो 100, इंपोर्ट्स को पहले आप लो 10, आपका x माइनस m निकलेगा 90. सेकेंड केस में आपने एक्सपोर्ट्स लिया 100, इंपोर्ट्स आपका इंक्रीज करा 20, आपका नेट एक्सपोर्ट फंक्शन कितना आ गया 80. सिमिलरली अगर आप एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को फिक्स कर जो कि हमारी अजम्पशन है, आप इंपोर्ट्स को इंक्रीज करते चले जाओगे, आपका नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा. एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बराबर हो जाएंगे. वो पॉइंट होगा हमारे डायग्राम में जहां पे हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन हमारे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. और जैसे ही हमारा एक्स एक्सिस को कट करके एक्सपोर्ट फंक्शन नेगेटिव रेंज में गया, वहां पे क्या मतलब है कि आपके इंपोर्ट जो हैं आपके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो गए हैं. सो दिस वाज नेट एक्सपोर्ट फंक्शन. व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व डायग्रामेटिकली. अब बात आती है कि शिफ्ट कैसे होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन. तो हमारे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में दो तरीके की शिफ्ट होती हैं. एक होती है पैरेलल शिफ्ट और दूसरी होती है नॉन पैरेलल शिफ्ट. तो पहले हम पैरेलल शिफ्ट को समझते हैं. यहाँ पे अगेन हमने डायग्राम बनाया है जहां पे हमने नेट एक्सपोर्ट फंक्शन बनाया है nx डाउनवर्ड स्लोपिंग. इसको हम एक बारी अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं और एक बारी हम इसको डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं. हम यहाँ पे राइटवर्ड लेफ्टवर्ड वर्ड यूज ना करके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वर्ड यूज करेंगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो हमने नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को एक बारी ऊपर और एक बारी नीचे की तरफ शिफ्ट करा है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी हमने लाइंस बनाई है नेट एक्सपोर्ट फंक्शन की वो आपस में क्या है, पैरेलल है. और आपने अपने स्कूल टाइम में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. और नेट एक्सपोर्ट फंक्शन का स्लोप क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन का स्लोप होता है MPM, विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट. जिसका क्या मतलब है, MPM का मतलब होता है कि अगर आपका जीडीपी में थोड़ा सा चेंज आता है तो उसकी वजह से आपके इंपोर्ट्स में कितना चेंज आएगा. सो एज पर द फॉर्मूला MPM इज इक्वल टू चेंज इन M अपॉन चेंज इन Y, कि इनकम में चेंज आने की वजह से या जीडीपी के चेंज आने की वजह से आपके इंपोर्ट में कितना चेंज आ रहा है. तो अगर आपका MPM सेम है, कांस्टेंट है, तो यहां पर आपका कौन सा शिफ्ट बनेगा, पैरेलल शिफ्ट. क्यों, क्योंकि MPM इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ नेट एक्सपोर्ट फंक्शन. नेट एक्सपोर्ट फंक्शन का स्लोप होता है MPM और स्लोप अगर कांस्टेंट है तो आपकी शिफ्ट कैसी होगी, पैरेलल. बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव वेरीफाइड फ्रॉम द मैथमेटिक्स ऑल्सो कि मैथ्स में जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, सेम होता है. सो दिस इज द केस ऑफ
पैरेलल शिफ्ट। नेक्स्ट केस इज नॉन पैरेलल शिफ्ट। यहाँ पे आप देखोगे अगेन हमने नेट एक्सपोर्ट फंक्शन बनाया है nx, ये एक बारी ऊपर शिफ्ट हो रहा है और दूसरी बारी हम उसको नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी शिफ्ट कैसी दिख रही है, नॉन पैरेलल। जो आपका न्यू नेट एक्सपोर्ट फंक्शन कर्व्स हैं अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड, वो आपके एग्जिस्टिंग nx कर्व के साथ पैरेलल गैप नहीं दे रहे हैं। दीज आर द नॉन पैरेलल शिफ्ट्स इन द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे हमारा एमपीएम कांस्टेंट नहीं है। आपका एमपीएम यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एमपीएम विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट के चेंज होने की वजह से हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में क्या होगा, उसके स्लोप में चेंज आएगा, जिसकी वजह से हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन शिफ्ट तो होगा ऊपर और नीचे, लेकिन वो शिफ्ट कैसी होगी, नॉन पैरेलल, जिसको आप कह सकते हो कि आपका नेट एक्सपोर्ट फंक्शन यहाँ पे रोटेट होगा लेकिन पैरेलल शिफ्ट नहीं होगा, जिसको अदरवाइज सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं नॉन पैरेलल शिफ्ट। So let's start with the first case, which is increase or decrease in export with unchanged import function. यहाँ पे हमने दो फिगर बनाई है, फिगर A एंड फिगर B। फिगर A में हम y एक्सिस पे ले रहे हैं import and exports and on the x axis we are measuring the real GDP. फिगर B में हम y एक्सिस पे लेंगे नेट एक्सपोर्ट और x एक्सिस पे हम अगेन लेंगे रियल GDP। पहले फिगर A को देखिए, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट फंक्शन बनाया है एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि हम एक्सपोर्ट्स को क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट, जैसा कि हमने अज्यूम किया है। एंड इंपोर्ट फंक्शन को हमने बनाया अपवर्ड स्लोपिंग, विच मीन्स विद द इंक्रीज इन रियल जीडीपी इंपोर्ट्स विल राइज। सो इंपोर्ट हमारा रियल जीडीपी का एक पॉजिटिव फंक्शन है। ये डायग्राम हमने बनाया और इसी बेसिस पे हमने बनाया हमारा फिगर नंबर बी, जहां पे हमने बना दिया है नेट एक्सपोर्ट फंक्शन x माइनस m। दिस y इनकम मैचेस विद दिस y इनकम। अब हम केस लेंगे जिसमें हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है और इंपोर्ट फंक्शन में कोई चेंज नहीं लाना। तो पहले हम इंक्रीज का केस करेंगे। जब हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करते हैं तो हमारा ये एक्सपोर्ट फंक्शन कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और ये कर्व शिफ्ट कर गया हमारा टू x1। जैसे ही इंपोर्ट फंक्शन हमारा ये है और एक्सपोर्ट हमारा अपवर्ड शिफ्ट कर गया, हमारा नया इंटरसेक्शन यहाँ निकलेगा जिससे कि हमारी इनकम निकल कर आई अब कितनी, y1। तो इसका रेपरकशन हमारा फिगर बी में कैसे दिखेगा, जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज कर गया लेकिन हमारा इंपोर्ट अभी भी कितने का कितना ही है, वैसे का वैसा ही है, इंपोर्ट फंक्शन में कोई भी शिफ्ट नहीं आई है। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस एम में हमारा x जो है वो इंक्रीज कर रहा है, m वैसे का वैसा ही है, तो x माइनस एम हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसको हम फिगर नंबर बी में रिफ्लेक्ट करेंगे बाय शिफ्टिंग द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन कर्व अपवर्ड। एंड ये कैसी शिफ्ट होगी, दिस विल बी अ पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट क्यों हुई, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट में चेंज आया है और एक्सपोर्ट हमारे कैसे हैं, फिक्स होते हैं, तो हमारे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए हमारी शिफ्ट कैसी है, अपवर्ड शिफ्ट और पैरेलल शिफ्ट। इस शिफ्ट को हम कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हमारी इनकम लेवल आ गई y1। सिमिलरली डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट में हम क्या करेंगे, अपने एक्सपोर्ट फंक्शन को शिफ्ट कर देंगे डाउनवर्ड्स। तो ये हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड्स टू x2 और यहाँ पर हमारी इनकम निकल कर आई कितनी, इनकम लेवल y2। अब आप देखिए x माइनस एम में x रिड्यूस हो गया है और m वैसे का वैसा ही है, तो हमारा पूरा नंबर क्या हो जाएगा, फॉल करेगा। x माइनस एम को फॉल करने के लिए हम डायग्राम बी में रिफ्लेक्ट करेंगे बाय शिफ्टिंग द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन टू द लेफ्ट। यहाँ पर भी जो हमारी शिफ्ट होगी वो कैसी होगी, अगेन पैरेलल शिफ्ट। तो हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन शिफ्ट कर गया है टू x माइनस m2। इस शिफ्ट को हम क्या कहेंगे, दिस शिफ्ट इज नोन एज बैकवर्ड शिफ्ट और ऑल्सो नोन एज डाउनवर्ड शिफ्ट। सो दिस वॉज द फॉरवर्ड शिफ्ट एंड दिस इज द बैकवर्ड शिफ्ट। और ये क्यों हो पाई है, क्योंकि एक्सपोर्ट फंक्शन में हमारा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है।
सेकेंड केस देखेंगे। अब यहाँ पे हमने केस लिया है डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। यहाँ पे अगेन हमने दो डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट फंक्शन और इम्पोर्ट फंक्शन ऑलरेडी बना दिया है। अब हमें केस लगाना है जिसमें हम एक्सपोर्ट्स को करेंगे रिड्यूस। तो एक्सपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए एक्सपोर्ट फंक्शन कर्व को हम शिफ्ट करेंगे डाउनवर्ड। हमने डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया टू x1। लेकिन यहाँ पर अब इंपोर्ट फंक्शन में भी चेंज हो रहा है, और इंपोर्ट फंक्शन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज आप कैसे दिखाओगे, अपवर्ड शिफ्ट करके। हमने अपवर्ड शिफ्ट क्यों करा, क्योंकि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो इंपोर्ट को अगर इंक्रीज करना है तो हम इस तरीके की शिफ्ट दिखाएंगे, अगर हमें इंपोर्ट्स को डिक्रीज करना होता तो हम डाउनवर्ड शिफ्ट दिखाते। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट फंक्शन आ गया 2m1। हमारा नया इंटरसेक्शन अब कहाँ निकल कर आया, नया इंटरसेक्शन निकलेगा जहां पे न्यू एक्सपोर्ट फंक्शन न्यू इंपोर्ट फंक्शन को इंटरसेक्ट कर रहा है, विच इज दिस पॉइंट। यहां से हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी निकल गई y1। स्टूडेंट्स, अब आप नोटिस करोगे कि जो हमारा इंपोर्ट फंक्शन शिफ्ट हुआ है अपवर्ड, वो कैसी शिफ्ट दिख रही है, दिस इज अ नॉन पैरेलल शिफ्ट। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा इंपोर्ट फंक्शन होता है वो डिटरमाइन करता है स्लोप ऑफ नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। क्लियर। सो इंपोर्ट फंक्शन में हमारा एमपीएम का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट का रोल। इसीलिए जब हमारा इंपोर्ट फंक्शन शिफ्ट करता है तो वो शिफ्ट कैसी होती है, नॉन पैरेलल शिफ्ट। इसीलिए इसका जो रिजल्ट अब हम यहाँ पर बनाएंगे वो भी शिफ्ट कैसी होगी, नॉन पैरेलल। क्लियर। तो अब हमें शिफ्ट कैसी बनानी है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, उसको हम समझते हैं। हमने लिखा x माइनस एम। क्लियर। एक्सपोर्ट्स हमारे कर रहे हैं फॉल और इंपोर्ट्स हमारे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो इन टोटल हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट फंक्शन क्या करेगा, इट विल फॉल। देखिए x फॉल कर रहा है, और जो चीज फॉल कर रही है उसमें से आप एक ऐसा नंबर माइनस कर रहे हो जो इंक्रीज कर रहा है, तो टोटल नंबर इन शॉर्ट क्या करेगा, फॉल करेगा। उसको आप कैसे दिखाओगे, इन डायग्राम बी हमने शिफ्ट करना है नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को बैकवर्ड। लेकिन आप नोटिस करोगे कि अब ये कैसी शिफ्ट है, दिस शिफ्ट इज द नॉन पैरेलल। लेट्स डू द लास्ट केस नाउ, विच इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। यहाँ पे अगेन हमने फिगर ए एंड फिगर बी बनाया है। फिगर ए में ऑलरेडी हमने एक्सपोर्ट फंक्शन और इंपोर्ट फंक्शन बना दिया है। नाउ विल अप्लाई द केस, जहां पर हम एक्सपोर्ट्स को कर रहे हैं इंक्रीज, जिसको डायग्रामेटिकली हम रिफ्लेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट फंक्शन को अपवर्ड शिफ्ट करके टू x1। तो एक्सपोर्ट्स हमारे राइज कर गए हैं टू x1। इंपोर्ट्स को आपको डिक्रीज करना है, डिक्रीज का मतलब आप शो करोगे इसको बाय शिफ्टिंग द इंपोर्ट फंक्शन डाउनवर्ड। तो इंपोर्ट फंक्शन आपका शिफ्ट कर गया फ्रॉम m टू m1। आपका जो नया इंटरसेक्शन निकला है न्यू एक्सपोर्ट कर्व का एंड न्यू इंपोर्ट कर्व का, वो निकला यहाँ पर। इससे निकली आपकी न्यू इक्विलिब्रियम जीडीपी विच इज y1। तो यहाँ पर आपका क्या है, y से हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है टू y1। क्लियर। सो नाउ आपका इंपोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसा शिफ्ट हुआ है, नॉन पैरेलल, अगेन ड्यू टू द रीजन एमपीएम। आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट डिटरमाइन करता है स्लोप ऑफ इंपोर्ट फंक्शन। अब हम देखेंगे कि नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में क्या चेंज आएगा। सो x माइनस एम, x हमारा इंक्रीज कर रहा है और इंपोर्ट्स हमारे m हमारा फॉल कर रहा है। तो हमने एक नंबर है जो इंक्रीज कर रहा है, उसमें से एक ऐसे नंबर को हम माइनस कर रहे हैं जो डिक्रीज कर रहा है। तो इन शॉर्ट हमारा टोटल नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इस इंक्रीज को आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो यहाँ से भी कि आपकी इनकम भी इंक्रीज कर रही है। तो आपकी कैसी शिफ्ट बनेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट। तो आपका एक्सपोर्ट फंक्शन के बढ़ने से, इंपोर्ट फंक्शन के कम होने से नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या कर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन ये शिफ्ट कैसी होगी, दिस शिफ्ट विल बी द नॉन पैरेलल शिफ्ट। ये पैरेलल शिफ्ट ना होकर हमारी शिफ्ट कैसी रहेगी, नॉन पैरेलल। क्लियर। सो यहाँ पे हमारी इनकम लेवल y से इंक्रीज होकर हो गई y1, बिकॉज हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट कर गया है, या जिसको आप कह सकते हो दिस इज नोन एज द फॉरवर्ड शिफ्ट। सो दिस वॉज द लास्ट केस। So with this, I conclude this video. We have covered all the cases of shifts in net export function. Students, if you have any further doubt,
You may feel free to write down in the comment section below.